Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि थ्रू डाइस प्रेडिक्शन हम आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं, ठीक है, जिस कदर वो आपके लिए सोचते हैं वो हम देखेंगे एंड हर एक जो डाइस है इसको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. ओके, तो हम हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन अरेंज करते हैं. ओके, सो हर एक डाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे. यहाँ पे देखो, देर आर टू मास्क्स. यहाँ पे एक स्माइल है और दूसरे में स्माइल नहीं. आपके पर्सन जो है इस वक्त जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो अगर वो आपको इस तरह से दिखा रहा है कि नहीं चलो तुम हो या ना हो मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, तभी भी वो गलत है. अगर वो ऐसा कोशिश करे कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आई एम रियली ओके इमोशनल फॉर यू राइट नाउ, सो वहाँ पे भी कुछ इल्यूशन तो है यहाँ पे. सो ये इंसान आखिरकार जो रियलिटी है, जो वास्तविकता में अगर हम देखें तो ये इनकी जो भावनाएं हैं पूरा स्पष्टता से नहीं बता रहे हैं. क्योंकि देखो, अगर डॉक्टर के पास अगर आप स्पष्टता से नहीं बताते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इवन अगर आप वकील हायर कर रहे हो और अगर आपने नहीं कहा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो वकील भी आपके लिए लड़ नहीं सकते क्योंकि वो हार जाएंगे, क्योंकि आपने उनसे छुपाया. ना आप वकील के सामने कुछ छुपा सकते हैं, ना आप डॉक्टर के सामने छुपा सकते हैं. तो ये तो आपके एक पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया और ये इंसान छुपाने की कोशिश में और झूठ बोलते जा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनका फास्ट मूविंग जो है एटीट्यूड बढ़ रहा है डे बाय डे. कुछ भी पूछो उस सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केपिस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे. ये इंसान चाहे एक्चुअल सिचुएशन को आपके सामने नहीं लेके आ रहे हैं. इधर तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप का द एंड हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है, इनको ऐसा भी लग सकता है कि नहीं इतना भी हम करीब नहीं आए हैं कि हम आपको पूरी तरह से सच बताएं. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ और ही टारगेट फुल अप करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, शायद ये कोई और करियर में इंटरेस्टेड है, या ये और किसी में इंटरेस्टेड है. अचानक से इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आप रीड करना चाहते होंगे अपने उनके माइंड को, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो डीप एक मिस्ट्री रह ही जा रहा है. आप किसी भी तरह इनके जो है बातें जो है इनसे मतलब वो बोल नहीं रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं. अगर ये आपको प्यार भी करते हैं तभी भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इनकी ज़िंदगी में कुछ राज बना हुआ है. द इजिप्शियन यू नो द पिरामिड ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द मिस्ट्री. पिरामिड कैसे बना, किस तरह से बना, आज भी वो लोगों के सामने एक रहस्यमयी है. सो यहाँ पे भी ये इंसान को शायद आप बहुत टाइम से भी जानते होंगे, तभी भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आपके लिए कुछ तो मिस्टीरियस होते ही है. तो चलो देखते हैं यहाँ पे मास्क क्यों आ रहा है, मास्क किस वजह से हो रहा है यहाँ पे. वाई देर इज अ मास्क. स्ट्रेंथ. ओके लियो. सो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान की जो देखो यहाँ पे इस कार्ड को इस तरह से आप देखो कि इनके अंदर वो ताकत ही नहीं बचा है. ये भालू जो है ये ताकतवर बहुत ज़्यादा है, ये इंसान को अटैक कर सकता है, लेकिन ये कैसे करे. यहाँ पे ये इंसान ने इसको बांध के रखा है. सो समवेयर और द अदर योर पर्सन, ठीक है, इज यू नो
बीन इज कैप्टिवेटेड बाय समवन, किसी ने तो उनको कैद करके रखा है, किसी ने तो उनको कुछ मतलब ऐसा जख्म भी दिया होगा या किसी ने उनके साथ जो है धोखा किया, इसके बाद ये इंसान जो है कुछ अलग सा ही हो चुके हैं, ठीक है। और ये इंसान को किसी ने तो इतना हिप्नोटाइज किया हुआ है कि जानते हुए भी इस एडिक्शन से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए वो आपसे छुपा रहे हैं, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो, और अगर आप दे भी पा रहे हैं तभी भी ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट समवेयर और द अदर दे थिंक कि कितना तक हम ये कर पाएंगे, ये रिश्ता कितना तक हो पाएगा। वाई देयर इज इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट क्यों है, कीड़े मकोड़े यहाँ पे क्यों है। द हैंग्ड मैन, ऑब्वियसली क्या होता है ना, जब ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें उसको निकालना पड़ता है, हमें उसके लिए कोई सल्यूशन देखना पड़ता है, उसके लिए जो कीटनाशक है जो भी है चीज़ें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना हमारा जो है सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जिस तरह से एक कॉकरोच को अगर हम उसको दूर नहीं किए तो क्या हो सकता है, उससे प्लेग हो सकता है, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ऑब्वियसली हेपेटाइटिस तो होता ही है। सो वी हैव टू गेट रीड ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। मैंने अगर एक्यूरेट जो है डिजीज़ नहीं बताया तो माफ़ कर देना, बट होता है, हेपेटाइटिस इज स्प्रेडेड बाय कॉकरोच ओनली। सो यहाँ पे क्या है, ये इंसान भी देखो, द हैंग्ड मैन, वन सेकेंड अगर इन्होंने आपके साथ कोई रिलेशनशिप जो है सस्पेंड कर दिया, कहीं ना कहीं पे पोस्टपोन किया है, कैंसिल किया है, उनकी नज़रिया बदल गया है, चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज तो ज़रूर हुआ होगा। यहाँ पे द शिप क्यों है, द शिप, द लैम्प आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्यों है ये द सन, यहाँ पे द लैम्प और द शिप डिनोट्स प्रॉस्पेरिटी। ये इंसान चाहते हैं कि इसमें ना रोशनी आए, मतलब ये इंसान खुल के भी आपके सामने बोल पाए और आप भी इनको जान पाओ, या आप जो है इनको पूरी तरह से जो है अपना मान लो। उस तरह से भी ये सोचते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप जो है होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, बट यू नो व्हाट हैपेंस। यहाँ पे द वर्ल्ड, द ग्लोब क्यों है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी है एक, ओके, बट इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई खड़े है और कुछ तलवार लेके, कुछ इस तरह से हो सकता है। ओके, वाई द ग्लोब इज देयर, देखा टू ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे वो देख रहे हैं, उनको खुशी भी होता है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर्स है एक ना एक दिन ख़त्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि सब चीज़ तो परमानेंट नहीं होता, बट इनको क्या है ना, ये दुविधा में है कि ख़त्म होगा तो मैं उसके बाद में क्या करूँगा, मैं उसके बाद में क्या करूँगी, क्या मुझे आपके सामने, मतलब उनको आपके सामने आ जाना चाहिए, क्या उनको सब कुछ सही सही बता देना चाहिए ताकि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो ही ना, इस तरह से। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्यों है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्यों है, वाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज देयर, द लवर्स। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि किसी ने तलवार लेके शायद खड़े हैं, इस तरह से ही दिख रहा होगा, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। यहाँ पे भी है, देखो स्वर्ड्स ही है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ही इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि कोई तो इनको आपसे छीनने की कोशिश की जा रहे हैं, ये आपके अपने बेस्टी भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एरो क्यों है, डायरेक्शन क्यों है, एरो क्यों है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो दे वांट टू, देयर मेन टारगेट इज यू ओनली, ठीक है। उनका अगर लक्ष्य है तो आप हो। सो अगर चाहे आप दोनों के दरमियान कितना भी डिफरेंसेस हो, एज गैप हो, प्रोफाइल डिफरेंस हो, हाइट का डिफरेंस हो, बॉडी वेट का डिफरेंस हो, कुछ भी परवाह नहीं, बट इनका जो टारगेट वही है कि आप दोनों में से जितना भी दफ़ा में मुलाकात हो, आप दोनों एक साथ रहो, वट एवर भी इट इज़, देयर शुड बी इक्वालिटी, वो इक्वालिटी ही चाहते हैं। यहाँ पे थंडर क्यों है, यहाँ पे द विल ऑफ फॉर्चून, तो अचानक से सब कुछ चीज़ सही हो जाए, अचानक से सब कुछ मेंटेन रहे, अचानक से आप खुश रहो,
अचानक से वो भी खुश हो जाए। इस रिलेशनशिप में कोई भी कंप्लेंट्स एक दूसरे के लिए कभी भी ना हो। दोनों फ्रेंडली रह जाओ। दोनों एक दूसरे को एकदम टॉप टू बॉटम समझो, यही वो चाहते हैं। व्हाट इज़ द बुक ऑल अबाउट? बुक क्यों आया है यहाँ पे? देखा द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे भी वर्ल्ड, यहाँ पे भी वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, अलौकिक है, तो आप भी हो मिस्टीरियस। वो आपको भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, या इन्होंने कुछ सीक्रेट रखा है जो वो आपके साथ शेयर करना तो चाहते हैं, बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पिरामिड क्यों है? यहाँ पे पिरामिड क्यों है? वाई देयर इज पिरामिड? वाई देयर इज पिरामिड? 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू। पिरामिड को बनाते हुए बहुत मेहनत हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये इंसान जो है, उनको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है। इट इज़ नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ओके फॉर डिफरेंट लाइफ टाइम्स, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार आप ही की तरफ खींचे क्यों चले जाते हैं? क्या है इसमें, क्या राज है इसमें? दैट इज़ द थिंग। और ये स्टॉप नहीं होना चाहते यहाँ पे, दे वॉन्ट टू प्रोसीड अहेड। इस रिलेशनशिप में वो सॉलिड फाउंडेशन देखते हैं, इसीलिए ना वैसा होता है। एक इजिप्ट का जो पिरामिड है वो एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर ही खड़ा है, वरना वो तो कब का हिल गया होता। कितने हज़ारों साल पहले वो उसको बनाया गया था। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.